जय माता दी मित्रों। जैसा कि आप देख रहे हैं हरीश जी गजेंद्र जी है ना। गजेंद्र जी ने एक डिटेल दिया है 4/5/1983 5:45 PM सोनीपत के रहने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने अपना नाम गजेंद्र बताया है। नाम जो भी हो, नाम से कोई लेना देना नहीं होता। जन्म डिटेल सही होना चाहिए, टाइमिंग सही होना चाहिए, प्लेस सही होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में पूछा है कि मेरी जॉब बहुत जल्दी छूट जाती है और मुझे गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, इसके कारण जानने का आप प्रयास करेंगे और ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक चीज़ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। गुस्से का कारण क्या होता है? गुस्से का कारण होता है मंगल और शनि का संबंध। ठीक है, अगर कहीं से भी बन रहा है तो विस्फोटक योग बनता है और अचानक गुस्सा आता है। ठीक है, चार्ट को देखते हैं। ये डिटेल है 4/5/1983 5:45 और सोनीपत का डिटेल है। अब यहाँ पाएंगे कि शनि लगन में बैठा हुआ है। शनि लगन में क्या बनाता है? सुस्त बनाता है। क्या बनाता है? सुस्त बनाता है। तुला लग्न है इनका। तुला लग्न क्या होता है? बैलेंस बनाता है। ठीक है, तो काम भी सोच समझ कर करते हैं ये, है ना, बैलेंस बना करके। कौन अच्छा है, किसके लिए ज़्यादा काम करना चाहिए उसके लिए ज़्यादा काम करते हैं, जिसके लिए कहते हैं काम कम करने से काम चल जाएगा वहाँ पे कम काम करेंगे। तो काम में ऐसा नहीं चलता। काम का मतलब आप जिस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं उसके लिए पूरा प्रयास करना ज़रूरी है ना। अपना 100% देना ज़रूरी है। अगर आपको 9 बजे ऑफिस बुलाया जाए तो आप 8:45 पर पहुँचेंगे। ठीक है, अगर आपको 6:30 बजे छुट्टी होनी है, 6 बजे छुट्टी होनी है, तो आप आधे घंटे लेट रुक के जाएंगे। निश्चित रूप से आप अपना 100% दे रहे हैं, है ना। ज़रूरत पड़े तो आधे घंटे और रुक जाइए, क्योंकि आपको उस पैसे से परिवार चलता है। ठीक है, तो पूरी जिम्मेदारी से जिस चीज़ के लिए हम पैसे ले रहे हैं पूरी मेहनत से उसके लिए अगर हम काम करते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि अगर पेन भी ख़रीदना होता है तो ऑफिस के लिए पेन घर से लेकर नहीं जाएंगे, ऑफिस का पेन ऑफिस से ही लेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है ना। तो ऑफिस के लिए हम पर्सनल पेन का यूज़ क्यों करें? ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, क्योंकि काम के बदले ही पैसा मिलता है, 2 4 5 रुपए। अगर हम अब सोचने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हम लॉयल नहीं काउंट किए जाएंगे, है ना। फिर भी चलिए, उसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफिस के लिए ऑफिस का चीज़ यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मेहनत में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, है ना। वफादारी पूरी तरह से होनी चाहिए। तो तुला लग्न में थोड़ी सी ये कमी होती है, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा हुआ है तो बैलेंस को बताता है, या शनि वर्क को बताता है। तो काम काम जो करते हैं ये भी सोच समझ के करते हैं, है ना। ये भी ठीक नहीं है। दूसरा, मंगल 7th भाव में बैठा हुआ है। 7th भाव में शनि का आपस में संबंध बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो विस्फोटक योग है जो अच्छा नहीं है। दूसरा, सूर्य के साथ मंगल का संबंध जब बनता है 7th भाव में, तो 7th भाव पार्टनर का भी होता है। जिसके साथ में डीलिंग करते हैं उनके साथ इनकी बनती नहीं है। ठीक है, उनके साथ इनकी नहीं बनती है। कहीं न कहीं इनके द्वारा जो चीज़ बात बोली जाती है और सामने वाला जो बात बोलता है उनमें बैलेंस नहीं होता, है ना। तो पार्टनर से किस प्रकार से हमें बात करनी चाहिए, सामने वाले से हमें किस प्रकार से बात करनी चाहिए, वो कहीं डिसबैलेंस दिखता है ना। उस डिसबैलेंस के कारण समस्या आती है। अब समझिएगा, तुला राशि, तुला लग्न है इनका। तुला कैसा होता? तराजू, है ना। तराजू हल्का सा झोंका भी उसको बैलेंस कर देता है। वो पूरी लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पूरी लाइफ कभी बैलेंस होता ही नहीं है, क्योंकि तराजू कभी बैलेंस होता ही नहीं है। 100% बैलेंस नहीं होता है। तो वैसे ही इनकी लाइफ चलती रहेगी। अब देखा जाए क्या एजुकेशन का क्या रोल है इनका। तो जुपिटर का जो है
सेकंड भाव में बैठना, लग्न से कोई संबंध नहीं बनना, ठीक है, लग्न से कोई संबंध नहीं बनना जुपिटर का एजुकेशन में भी नीचे लाता है ना। शनि बहुत ज़्यादा एजुकेशन तो नहीं देता है। दूसरा तरीका है देखने का कि जो शनि लग्न में बैठा हुआ है, शनि क्या बता रहा है, 1 4 5 2 7 4 10, ये तो ठीक ठाक एजुकेशन को बता रहा है। जुपिटर और बुध क्या बताता है, जुपिटर कारक है ज्ञान का, नॉलेज का, एजुकेशन का। तो यहाँ 2 3 5 1 4 5 2 3 6, यहाँ भी 1 4 5 बता रहा है, जो बहुत अच्छा एजुकेशन का कारक नहीं माना जाता। इसमें कम से कम 10 या 11 होने चाहिए, है ना, 1 4 5 के साथ 10 या 11 होने चाहिए। तो जुपिटर उतना अच्छा नहीं, हालांकि जुपिटर में 9 11 की बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। बुध को देख लेते हैं, बुध में 9 11 है, 2 9 11, तो ये एजुकेशन को ठीक ठाक बताता है। यहाँ तो एजुकेशन ठीक ठाक दिख रहा है ना। लेकिन जो विस्फोटक योग बना हुआ है ये ठीक नहीं है। दूसरा, इनका पत्नी से बहुत ज़्यादा संबंध अच्छे होंगे ऐसा भी कहा जा सकता है कि नहीं है ना, क्योंकि मंगल और सूर्य का संबंध 7th भाव में मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि मंगल अपनी राशि का बैठा है, तो अपनी राशि में बैठ करके वो अपने घर को नहीं बिगाड़ेगा और सूर्य को बिगाड़ने भी नहीं देगा, है ना। तो एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी है इनके चार्ट में। शुक्र की स्थिति 9th भाव में है, राहु के साथ है, तो वहाँ भी डिसबैलेंस है। राहु जिसके भी साथ होता है उसको थोड़ा सा बिगाड़ता ही है। तो लेकिन लाइफ चल जाएगी, क्योंकि 7th भाव में मंगल स्वराशि का है, तो स्वराशि का होने से वो मैरिड लाइफ को बिगाड़ने नहीं देगा। लेकिन बहुत अच्छा होगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि शुक्र राहु के साथ है और सूर्य 7th भाव में है। जो एनर्जी लेवल है इनका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। इनकी पत्नी का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। इनकी पत्नी का भी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। तो वाद विवाद थोड़े बहुत तो होंगे ही होंगे, लेकिन बहुत बात बिगड़ेगी, डाइवोर्स तक जाएगी, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। उपाय, सबसे पहला उपाय बनता है ऐसे लोगों का जिनका शनि लग्न में होता है, इनको रोज़ सुबह सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के आसपास उठ जाना चाहिए। जॉब करते हैं तो इन्हें जल्दी उठना पड़ता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जल्दी उठ करके, इतना जल्दी उठें कि सुबह एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें, है ना, सुबह एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर करें। और बिना एक्सरसाइज किए ऑफिस नहीं जाना है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो बैडमिंटन वगैरह को खेलें, फुटबॉल खेलें, मतलब ऐसा गेम खेलें जिनमें शरीर की वर्जिश हो, है ना। लगातार 20 मिनट 25 मिनट इनको एक्सरसाइज करके जाना चाहिए। योगा नहीं, एक्सरसाइज करके जाना चाहिए। सिंपल सा उपाय है। आप पाएंगे निगेटिविटी, जो हमारी ऑरा पावर होती है, ऑरा शक्ति होती है, उसमें निगेटिविटी आ गई है, उसमें शनि का प्रभाव है। ब्लैक कलर उस ऑरा में ज़्यादा है, इस कारण से ब्लैक कलर जब तक दूर नहीं होगा तब तक जॉब में प्रॉब्लम्स बनते रहेंगे। निगेटिविटी बढ़ी हुई है, उस निगेटिविटी को दूर करना है। रेड पावर और ब्लू पावर और ब्लैक पावर ये ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी लगन पे बनी हुई है। उसमें क्या बढ़ानी है, वाइट, येलो, ग्रीन, जो शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, वो जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक समस्या बनी रहेगी। प्रेमी तो हर व्यक्ति होता है, अपने आप को हर व्यक्ति प्रेमी समझता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यवहारिक, ऐसे लोग व्यवहारिक होते हैं। मैं चूँकि तोल मोल कर बोलेंगे तो व्यवहारिक बनने का प्रयास करेंगे, लेकिन सामने वाले को व्यवहारिक दिखना चाहिए, है ना। वो तब, जब तक हमारी अंदर से चेंज नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो हमें ऊपरी मन से अगर हम व्यवहारिक बनने का प्रयास करेंगे वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हम बनने का प्रयास करेंगे लेकिन होगा नहीं। इसके लिए हमें नेचुरल तरीके से
क्या करना है, निगेटिविटी को दूर करना है। और निगेटिविटी दूर करने का सिंपल सा उपचार बताया मैंने आपको, इसको आप कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिषीय उपचार करना चाहते हैं तो प्रत्येक शनिवार आपको पीपल के पेड़ के पास 7 चक्कर लगाने हैं पीपल के, और वहाँ एक दीपक जरूर जलाएं, ठीक है। और अपने इष्ट का ध्यान करें, जिसका भी आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका एक मंत्र ले लें और उस मंत्र को जब आप चक्कर लगाते हैं उस मंत्र का जपते रहें। और फिर वहाँ प्रार्थना करें कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी दूर हो, मेरे अंदर पॉजिटिविटी का वास हो, है ना, ठीक है। ये होता है। दूसरा, योगा से अच्छा होता प्राणायाम, है ना। प्राणायाम मतलब हमें सांस पूरी तरह से अंदर खींचना है और छोड़ना है। खींचना है 1 मिनट, आधा मिनट रोकना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ते के बाद फिर बाहर को सांस रोक के रखना है आधा 1 मिनट, फिर खींचना है। तो जितना देर आप बाहर रोक सकते हैं, जितना देर अंदर रोक सकते हैं, ऐसे 5 बार करना है डेली, या बिस्तर से उठते ही तुरंत करना है, ठीक है। बाकी 2 उपचार हैं ये आपको उसके बाद करने हैं, शनिवार वाला शनिवार को दिन, और योगा मतलब वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह आप डेली करनी है। ये सब चीज़ें आप करें, निश्चित रूप से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। आपकी जॉब छूटने की समस्या ठीक हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने आप भरने लगेगी, ठीक है। धन्यवाद।